Keep in mind that the Imam is always with you. There isn't a second in the day or the night when the Imam is not with you. He is always with you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले इमामत के मौजू पे बात करेंगे कि इस्माइली शिया जो बाई हैं, ये ब्रांच निकली है इस्माइल बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम, जो कि इमाम जाफ़र सादिक के बड़े बेटे हैं। उनके थ्रू इस्ना अशरी मुसलमान भाई मानते हैं इमाम मूसा काज़म जानशीन हैं इमाम जाफ़र अल सादिक के। यहाँ पे हम बात करेंगे मज़ीद कि इस्माइलियों के नज़दीक इमामत की एसेंस क्या है, वो क्यों ज़रूरी है। इस्माइली फ़िरका के नज़दीक इमाम बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, इसी वजह से वो वाहिद ग्रोह है इस वक्त दुनिया में जिनका हाज़र इमाम मौजूद है और वो उसकी पैरवी करते हैं। और अभी उनका 50वें इमाम प्रिंस रहीमुल हुसैनी आगा खान पंजम मौजूद हैं जिनके वो मुरीद हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नायब समझते हैं इमाम को आप सल्लम का इस दुनिया में, और उनकी राइटफुल इमामत पे वो यकीन रखते हैं, इसी तरह से जैसा कि वो खुदा के अहकामात पर यकीन रखते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक इमाम के अहकामात खुदा के अहकामात के बराबर समझे जा रहे हैं, इसकी तशरीह वो पेश करते हैं सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 के बहाव पे, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि मुमिनीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जानों से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं। उसके बाद मज़ीद ये कहा जाता है कि चूँकि गदीर हम के मौके पे आका करीम नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था जिसका मैं मौला उसका मौला अली, तो इस बात को बुनियाद बना के वो कहते हैं कि चूँकि बहुत सारी कुरानी आयात में ये कहा गया है कि अल्लाह पाक की अगर आपने इताअत करनी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना लाजमी है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत उसी सूरत में मुमकिन हो सकती है जब उनके कायम करदा अमीर की इताअत की जाए, जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर हम के मकाम पर अपना नायब मुकर्रर कर दिया था। वो ये कहते हैं ये लीनियज बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीनियज है जो कि हज़रत इब्राहीम से चली, उसके बाद आप सल्लम तक पहुंची, आप सल्लम से चली, हज़रत अली तक पहुंची, हज़रत अली से चली, और आगे तमाम आइम्मा उसको लेके आगे चल रहे हैं 50वें इमाम तक। और इसके लिए वो हवाला देते हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 33 का। बेशक अल्लाह ने आदम की औलाद, नूह की औलाद, इब्राहीम की औलाद और इमरान की औलाद को चुन लिया है सारे जहान वालों पे। और आगे आयत नंबर 34 में कहा गया है कि यही वो नस्ल है जो एक दूसरे से है, और बेशक अल्लाह सुनने और जानने वाला है। और इन हवालों की मदद से इस्माइली शिया ये कहते हैं कि वो चूँकि अपनी बैत और अपना अहद अपने इमाम के साथ लेके आगे चल रहे हैं, और इसकी एक दलील कुरान पाक में मौजूद है सूरह अल बकरा आयत नंबर 124। और याद करो उस वक़्त को जब तुम्हारे रब ने इब्राहीम को चंद बातों की वजह से आजमाया और इब्राहीम उन पे पूरा उतरा। अल्लाह पाक ने मज़ीद फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। आगे से हज़रत इब्राहीम ने अर्ज़ की और मेरी औलाद में से भी। अल्लाह ताला ने आगे से फरमाया कि मेरा अहद ज़ालिमों तक नहीं पहुँचता। इसका मतलब है कि ये अहद जो है वो राइटफुल लोगों के पास ही रहेगा। ये बहुत बड़ी दलील है जो कि दी जाती है इमामत के कंसेप्ट को आगे लेके चलने के लिए। क्या मुबारका के मुताबिक कि अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो और उलुल अम्री मिनकुम की अताअत करो। और ये इन तमाम अफराद को उलुल अम्री मिनकुम मानते हैं और इनकी अताअत को डायरेक्टली अल्लाह के अताअत समझा जाता है इसी आया मुबारका के तनाजुर में। फ्रेंड्स, अब हमारी गुफ्तगू का बहुत इंपॉर्टेंट मोड आता है जिस पे मैं आपको ले कर आना चाह रहा था कि क्यों तमाम अकायद को इस तरह से माना जाता है कि उनको बदल के रख दिया गया है इस्माइली भाइयों की जानिब से। उनकी जो ये टर्म है हर चीज़ के बारे में क्यों चेंज हो चुकी है, चूँकि उनका मानना है कि हमारा जो इमाम है ये राइटफुल सक्सेसर है अम्बिया का, यानी ये लड़ी चली आप सल्लम से हज़रत अली में, यानी ये नूर था अल्लाह का जो कि पैगम्बरों को मिला, पैगम्बरों के बाद आप सल्लम आखिरी नबी को मिला, उसके बाद हज़रत अली को मिला और आयम्मा से चलता हुआ आगे आ रहा है। इसलिए उनके लिए हुज्जत मानना इमाम की लाजमी है, और इमाम जो है वो उनका तज़किया करता है, उनको ब्लेसिंग्स देता है, उनको हिकमत सिखाता है, उनको रूहानी और इसके अलावा दुनियावी तौर पे तमाम बातें सिखाता है। इसीलिए इन पे फ़र्ज़ है कि वो उसकी बैत करें, उसके अहद में रहें और उसके अलावा उसकी हर बात मानें। और ये भी वो मानते हैं कि एक इमाम वक़्त जो है, इमाम हाज़िर जो है, वो शरीयत में चेंजेस भी ज़ाहरी तौर पे कर सकता है अपने उस अहद और ज़माने के मुताबिक, और उसको वो इख्तियार हासिल है कि वो कुरानी और इसके अलावा इस्लामी तालीमात की तशरीह अपने मुताबिक करे
ہوئے چونکہ اس کو یہ استحقاق آپ سے سلم حضرت علی اور اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ اس کے لیے ایک سولڈ دلیل دی جاتی ہے کہ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کریں، لیکن اس کا طریقہ نہیں بتایا قرآن پاک میں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں اس کا طریقہ چونکہ سنت سے انہیں ملا ہے تو اس میں چونکہ اسی سنت کو لے کے آگے چل رہے ہیں امام اس ڈیوٹی کو، تو جس طرح آپ سلم اس میں چینجز کرتے رہے ہیں ٹائم کے ساتھ، یہ بھی ان کا امام بھی اس میں چینجز کر سکتے ہیں، اور ان کا امام دنیاوی اور دینی کسی بھی طرح کے ٹرمز میں چینجنگ کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، یہ بہت سی باتیں ہیں، ان کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ان افراد کے نقطہ نگاہ سے جو ان کو پرفارم کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ اپنی ریسرچ کے مطابق کچھ باتیں رکھی ہیں کہ کس طرح سے اسماعیلی گروہ جو ہے وہ اپنے ان تمام ریچولز کو جو ہے وہ اپناتا ہے، ان کو پرفارم کرتا ہے، اور کس قدر لگن کے ساتھ ان کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، چونکہ ان کی نظر میں ان کا امام جو ہے وہ حجت ہے، وہ شریعت میں چینجز کر سکتا ہے، وہ اسلامی جتنے بھی نظریات ہیں، فروع دین ہیں، ان میں چینجز کر سکتا ہے عقائد کو چھوڑ کے، اور اسی وجہ سے ان عقائد کو وہ اپنائے ہوئے ہیں جو ایسنس ہے دین کا، اور اس کے علاوہ جو ریچولز ہیں، جو عبادات ہیں، ان میں چینجنگز اگر ان کو بتائی جاتی ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا کہ یہ تمام چیزیں آپ کو کیسی لگیں۔ میری ریسرچ کے حوالے سے جو اسماعیلی کمیونٹی ہے، اگر وہ یہ ویڈیو دیکھیں، ان کے ساتھ اگر ان کو لگے کوئی بات غلط ہے، کوئی انفارمیشن رانگ ہے، تو کامنٹ باکس میں مجھے ضرور آگاہ کریں، میں اپنی اصلاح کی ضرور کوشش کروں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔